आज हम एक ऐसे स्टेट की बात करेंगे जो इंडिया में ग्रेटेस्ट पैराडॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, बिहार। इमेजिन कीजिए एक ऐसी ज़मीन जो एक साल इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो, फिर भी साल दर साल इंडिया की सबसे गरीब राज्यों में से एक बनी रहे। ये वो धरती है जिसने इंडिया को पहला रिपब्लिक दिया, बुद्धा का ज्ञान दिया और आर्यभट्ट जैसा जीनियस दिया, पर इसका नाम आज अक्सर माइग्रेशन और स्ट्रगल से जोड़ा जाता है। हम अब ब्लेम और नेगेटिविटी से आगे बढ़ेंगे। हम पॉवर्टी की बात छोड़कर प्रॉमिस पर फोकस करेंगे। हमारा मिशन है एक रिगरस डेटा ड्राइवन एनालिसिस देना कि बिहार पीछे क्यों है, और सबसे ज़रूरी इस क्रिटिकल स्टेट के फ्यूचर को इग्नाइट करने का क्लियर एक्शनेबल पाथ क्या है। बिहार के चैलेंज को समझना सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है, ये इंडिया के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ड्रीम के लिए एक नेशनल इम्पेरेटिव भी है। नंबर्स बिहार के पोटेंशियल और उसकी रियलिटी के हाई स्टेक्स ड्रामा को रिवील करते हैं। 130 मिलियन से ज़्यादा एस्टिमेटेड पॉपुलेशन के साथ बिहार इंडिया का दूसरा सबसे पॉपुलस स्टेट है। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये इंडियाज़ यंगेस्ट भी है, जहां मीडियन एज सिर्फ 22 ईयर्स है, जो नेशनल मीडियन 28 से काफ़ी कम है। दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्वियर ऑफ यंग वर्किंग एज पीपल। इस यूथ पावर के बावजूद बिहार का इकोनॉमिक आउटपुट सबसे कम है। अगर हम रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के एस्टिमेट्स देखें तो उनके अनुसार पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइसेस अप्रॉक्सीमेटली 68,828 है। ये फिगर कंट्री में लोएस्ट है, जो बाकी इंडिया के साथ एक मैसिव डिस्पैरिटी दिखाता है। यहाँ एक पजल भी है। बिहार का GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो कंस्टेंटली एक्सप्लोसिव रहा है, estimated at 9.2% at constant prices for the financial year of 2023-24, making it one of the India's fastest growing state. पर ये ग्रोथ एक एक्सट्रीमली लो बेस से शुरू हो रही है और अभी वाइड स्प्रेड प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए इनएडिक्वेट है। सुधार तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी बिहार का लिटरेसी रेट 2024 प्रोजेक्शंस में एस्टिमेटेड 74.3% था। अभी भी सबसे कम में से एक है, जो एक मैसिव एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी गैप को हाईलाइट करता है। हमारे पास एक बड़ी यंग पॉपुलेशन है, पर उनमें मॉडर्न मार्केट की हाई वैल्यू स्किल्स की कमी है। बिहार का स्ट्रगल सिस्टमैटिक, हिस्टोरिकल और पॉलिसी चैलेंजेस की वजह से है, जिन्होंने इसके डेवलपमेंट पर हमेशा ग्रेविटेशनल पुल बनाए रखा। बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड स्टेट होने का मतलब है हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो मेजर इंटरनेशनल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट को तुरंत डिटर करता है। ऊपर से नॉर्थ में हर साल आने वाले डिवास्टेटिंग फ्लड्स जैसे कोशी में और साउथ के पार्ट्स में ड्रॉट्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बजाय रिलीफ पर मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाते हैं। द फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी एक ऐसी सिंगल डिजास्टर सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी जो कि एक इकोनॉमिक डेट ब्लो थी। इसने मैंडेट किया कि बिहार झारखंड से कोस्टल स्टेट्स जैसे गुजरात या महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज तक मिनरल रिसोर्सेज जैसे कोल और आयरन ओर ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज किया जाएगा। इसने फैक्ट्री ओनर से रॉ मटेरियल के सोर्स पर सेटअप करने का प्राइमरी इकोनॉमिक इंसेंटिव ही हटा दिया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल कॉस्ट और जॉब क्रिएशन का फ्लाइट कोस्टल एरियाज की तरफ हो गया और ये 4 दशकों तक चलता रहा। साल 2000 में झारखंड का सेपरेशन हुआ। इसके साथ ही यूनिफाइड स्टेट के 90% मिनरल रिसोर्सेज और सारे मेजर हैवी इंडस्ट्रियल हब्स जैसे बोकारो फॉर स्टील और जमशेदपुर फॉर टाटा मोटर्स बिहार से निकल गए। बिहार तुरंत लो इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर डिपेंडेंट स्टेट बन गया, जिसने फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के डैमेज को और बढ़ा दिया। बिहार में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जैसी बैकबोन की कमी है, जिसकी वजह से ट्रक्स दूसरे स्टेट से फिनिश गुड्स लोड करके आते हैं पर खाली वापस जाते हैं। इससे मैसिव ट्रेड डेफिसिट बनता है, हाई वैल्यू जॉब्स की क्रिटिकल शॉर्टेज होती है और अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ बिहारीज को काम के लिए माइग्रेट करने पर मजबूर होना पड़ता है एज पर द एस्टिमेट्स ऑफ 2025। एक डीप रूटेड कल्चरल बिलीफ है कि सक्सेस एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट जॉब्स जैसे IAS या IPS की प्रेस्टीज और सिक्योरिटी से लिंक है। ये ओवरवेलमिंग फोकस अनइंटेंशनली प्राइवेट सेक्टर के रिस्क टेकिंग टैलेंट को स्टार्व करता है, मिलियंस ऑफ यंग ब्रिलियंट माइंड्स को वेल्थ क्रिएटिंग, जॉब जनरेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप से दूर करता है। हिस्टोरिकली आइडेंटिटी और कास्ट पॉलिटिक्स पर हाइपर फोकस ने अक्सर लॉन्ग टर्म मल्टी डिकेड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जरूरत को ओवरशैडो किया है। पावर में बार बार चेंजेस होने से होने वाली ये इंस्टेबिलिटी कैपिटल के लिए स्टेट को कम अट्रैक्टिव बनाती है, जहां पॉलिसी कंटिन्यूटी की जरूरत होती है।
ह्यूज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ने स्टेट की कैपेसिटी को पीछे छोड़ दिया है कि वो हाई क्वालिटी एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर सके। इससे एजुकेटेड यूथ में मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जिनके पास डिग्री तो है पर मॉडर्न आईटी या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को चाहिए वो स्पेसिफिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की कमी है। बिहार अपने पास से डिफाइन नहीं होता, ये अपने पोटेंशियल से डिफाइन होता है। सोल्यूशन क्लियर है और ये दो नॉन नेगोशिएबल एरियाज जैसे माइंडसेट और मार्केट एक्सेस पर फोकस करता है। हमें गवर्नमेंट जॉब इज एवरीथिंग वाले माइंडसेट को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल करना होगा। बिहार क्वाइटली ईस्टर्न इंडियाज इंजन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में इमर्ज हो रहा है, जहां 3700 से ज्यादा रिकॉर्गनाइज्ड स्टार्टअप्स हैं, कई डेवलप्ड स्टेट से भी ज्यादा, और ईस्टर्न पीयर्स में सबसे ज्यादा वेंचर इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड कर रहा है। हमें इन सक्सेस स्टोरीज को एम्पलीफाई करना होगा, जैसे उस यंग बिहारी की जिसने सोशल मीडिया का यूज करके अपने फादर के मखाने के बिजनेस को 3 करोड़ पर मंथ ब्रांड में बदल दिया। बिहार को लो वैल्यू रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करना बंद करना होगा। इसे अपनी फर्टाइल जमीन का यूज करके सिग्नेचर क्रॉप्स जैसे लीची, मखाना, मैंगो और शुगर केन के लिए फूड प्रोसेसिंग हब्स बनाने होंगे। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को PMFME और PMKSY जैसी स्कीम्स को रैपिडली एग्जीक्यूट करना चाहिए ताकि कोल्ड स्टोरेज और फूड पार्क्स एस्टैब्लिश हों और हर फार्मर वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेंट बन सके। डेमोग्राफिक डिविडेंड को जॉब्स तक डायरेक्ट पाइपलाइन चाहिए। इसका मतलब है हाई गवर्नमेंट सेक्टर्स जैसे IT, BPO सर्विसेज, लॉजिस्टिक, लाइट मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग की तरफ रेडिकल शिफ्ट। स्टेट को लार्ज कंपनीज को अट्रैक्ट करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसेंटिव्स और गारंटीड स्किल्ड टैलेंट का पूल देकर। रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी पर मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जारी रहना चाहिए। प्लान्ड हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जैसे प्रोजेक्ट्स लैंडलॉक डिसएडवांटेज को कम करने और पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर को नेशनल और ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ने के लिए वाइटल हैं। बिहार का फ्यूचर अपने पास्ट ग्लोरी को रिकवर करने के बारे में नहीं है, ये एक नया फ्यूचर क्रिएट करने के बारे में है। इसके लिए कलेक्टिव विल, मेरिटोक्रेसी पर फोकस और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अनवेवरिंग कमिटमेंट की जरूरत है। Stop chasing security, start creating value, focus on learning and your earnings will follow। अगर ये डीप डाइव एनालिसिस आपको इंसाइटफुल लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।